आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्रेसल मशीनरी के बारे में। देखो, रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन मिलना। जब किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उसको उसका जस्टिस दिलाना, उसका सोल्यूशन दिलाना, वो रिड्रेसल होता है। ठीक है, वो रिड्रेसल के बारे में हम बात करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर थ्री टायर रिड्रेसल मशीनरी को सेटअप किया गया है। मतलब थ्री लेवल पर सेटअप किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कितने अमाउंट की कंप्लेन है, उसी हिसाब से कोई भी कमीशन उस हिसाब से डील करेगा। तो ये रिड्रेसल जो एजेंसीज है, ये इन्हीं को बोलते हैं जो कि सोल्यूशन देगा। ये एजेंसीज क्या करते हैं? कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम आई, उसने उसकी कंप्लेन करी, तो उसका सोल्यूशन यहीं से मिलेगा। तो कंप्लेन कस्टमर कहाँ कर सकता है? यहीं कर सकता है, डिपेंडिंग करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ द कंप्लेन। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन कितने वैल्यू की होगी? देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जो यहाँ पर जज है, वो डील करते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर 1 करोड़ तक है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बंदा आकर कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। ये कहाँ है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स में मिलेगा। ये क्या करते हैं? अब ये जज देखो कैसे काम करते हैं। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू या सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है, तो भैया आप अपनी यहाँ पे कंप्लेंट डालोगे। सबसे पहले यहाँ पर जज क्या करता है बेटा? जज कोशिश करता है कि कोर्ट में बात जाए ही ना, कोर्ट तक बात पहुंचे ना, यहां तक बात पहुंचे ना। वो दोनों पार्टीज को, मान लो पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, दोनों को बोलता है कि भैया कोर्ट के बाहर मामला सुलझा लो। अगर तुम कोर्ट के बाहर मामला सुलझा सकते हो तो बताओ। तो बेटा, कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने के लिए आजकल क्या बन गया? मीडिएशन सेल बना दिया गया। यहाँ मीडिएशन सेल में ही जो एक बंदा होता है जो निष्पक्ष दोनों के पार्टी की बात सुनता है और दोनों के बीच में आपस में सोल्यूशन कराता है। अगर दोनों पार्टी चाहती है कि भैया इस मीडिएशन सेल के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली जाए, अगर वो एग्री होती है, तो कोर्ट इनको मीडिएशन सेल में भेज देता है। वहां पर इनकी पीसफुल डिस्कशन होती है और इश्यूज को सेटल कराया जाता है। ठीक है। अगर ये मीडिएशन सेल से बात नहीं बन रही, या ये कोर्ट में प्रॉब्लम लेके जाना चाहते हैं, तब कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो अब सुनवाई कैसे करेगा? अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो वो प्रोडक्ट जो है, फॉल्टी जो भी प्रोडक्ट है, जैसे वॉशिंग मशीन है, इसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और उसके रिजल्ट्स के अनुसार डिसीजन कोर्ट सुनाती है। ठीक है। लेकिन अगर वो सर्विसेज से रिलेटेड है, जैसे बैड ट्रीटमेंट किया क्लिनिक के अंदर, तो भैया जो जज है वो एविडेंस को चेक करता है, डॉक्यूमेंट को चेक करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं मीडिएशन सेल में भेजकर इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दे। नहीं अगर सॉर्ट आउट होते, कोर्ट में डिस्कशन करना है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए भेज के प्रॉब्लम को उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। सर्विस से रिलेटेड तो एविडेंस और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो भी जज हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, अगर डिसीजन से पार्टी क्या है, खुश नहीं है, अगर डिसीजन से पार्टी खुश नहीं है, तो वो 45 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से डिसीजन हुआ है उस दिन से 45 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकती है? स्टेट कमीशन के अंदर भी अप्लाई कर सकती है कि भैया हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ये फैसला लिया, हम इससे खुश नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। अब स्टेट कमीशन किस चीज का फैसला लेता है? स्टेट कमीशन का क्या काम है? देखो, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन जब भी डाल सकते थे अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक थी। अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है, तो आप कंप्लेन कहां डालोगे? स्टेट कमीशन के अंदर डालोगे। अब स्टेट कमीशन के अंदर डालोगे, सेम तरीके से काम होगा। ये कहां पे होगा बेटा? स्टेट के कैपिटल, जैसे मुंबई, भोपाल, कोलकाता, इस जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये भी क्या करेंगे भैया? ये 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की वैल्यू पे डील करेंगे, तुमको पता है। तो सिमिलरली वही तरीका होगा, सबसे पहले मीडिएशन सेल में भेजेंगे। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर कोर्ट डिसीजन लेगा। कोर्ट कैसे डिसीजन लेगा? वही गुड्स से रिलेटेड है तो उसको टेस्टिंग के लिए भेजेगा, उसके बेसिस पे। सर्विसेज से रिलेटेड है तो एविडेंस और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लेगा, है ना। और अगर बंदा, कोई भी बंदा स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो भैया वो 30 दिन के अंदर अंदर डिसीजन के बाद नेशनल कमीशन पे अप्लाई कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन पर अप्लाई कर सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे खुश नहीं था, वो तो यहाँ अपील कर ही रहा था। ठीक है बेटा, वो तो यहाँ अपील कर ही रहा था। प्लस जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ वाले लोग हैं, वो भी तो यहाँ अपील कर रहे होंगे। ठीक है। तो अगर स्टेट कमीशन से भी आप खुश नहीं हो, तो आप नेशनल कमीशन में भी 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो। सर, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 90 लाख रुपए तक है, तो कहां करेंगे बेटा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन करोगे। उससे सेटिस्फाइड नहीं, तब आना स्टेट कमीशन में।
अगर प्रोडक्ट की वैल्यू शुरू में ही 2 करोड़ रुपए की है तो कहाँ होगा सर, स्टेट कमीशन में होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट में जाने का फायदा नहीं, वो तो 1 करोड़ तक का ही डीलिंग करती है। तो 2 करोड़ का अगर स्टेट कमीशन में और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कहाँ डालोगे फिर, नेशनल कमीशन। लेकिन पहला स्टेट कमीशन के अंदर ही डालोगे आप। ठीक है। तीसरी बात आती है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन डील करता है बेटा अप टू 10 करोड़ रुपए तक। ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर का कोई मामला है तो नेशनल कमीशन डील करेगा। ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये बिग केसेस को हैंडल करता है जहां पे वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ठीक है। अब 10 करोड़ के केस नेशनल कमीशन के अंदर डील किए जाते हैं। और यहां पर वो व्यक्ति भी आते थे बेटा जो नेशनल जो स्टेट कमीशन से तुम्हारे सेटिस्फाइड नहीं थे, वो व्यक्ति भी यहाँ अपनी कंप्लेंट डाल देते हैं। ठीक है। अब तुम, क्योंकि स्टेट कमीशन तो क्या कर रहा है, 10 करोड़ तक डील कर रहा है, 10 करोड़ से ऊपर है नेशनल में, तो भैया जो स्टेट कमीशन में 10 करोड़ तक था उससे जो सेटिस्फाइड नहीं है वो भी नेशनल में डाल सकता है। वहां पर फिर आप वैल्यू नहीं देखोगे, पहले उसने वहां अपील किया होगा तब यहां डाल सकता है। डायरेक्ट कोई नहीं डाल सकता। 9 करोड़ वाला व्यक्ति डायरेक्ट कोई नेशनल कमीशन में नहीं डाल सकता, वो पहले स्टेट में डालेगा, जब वहां सेटिस्फाइड नहीं है तो ही नेशनल में डालेगा। ठीक है। और 10 करोड़ से ऊपर वाला कोई व्यक्ति का किसी का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट नेशनल कमीशन में पहले अपील डाल देगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 10 करोड़ से ऊपर के ही मामले को सुलझाती है। ठीक है। तो सेम तरीके से बेटा सबसे पहले मेडिसिन सेल में भेजेगा, वहां से बात बन गई ठीक है, नहीं तो अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो भैया टेस्टिंग कराएगा फिर डिसीजन लेगा। सर्विसेज से रिलेटेड है, एविडेंस और प्रूफ के बेसिस पे डिसीजन लेगा। ठीक है। और नेशनल कमीशन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो बेटा तो 30 दिन के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों के बीच में आपको अच्छी तरह समझ लेना तीनों कैसे डिसीजन ले रहा है। ठीक है। आप देखो इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी समझ लेते हैं एक बार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भैया जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट फोरम है और नेशनल फोरम है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं बेटा और 2 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट होगा, 2 अदर मेंबर होगा, और 2 अदर मेंबर में एक मेंबर वुमेन जरूर होगी। इस 2 मेंबर के अंदर एक मेंबर वुमेन होगी। स्टेट कमीशन के अंदर भी एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर होती है और एक मेंबर इसके अंदर से क्या होती है, वुमेन होती है। इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं, और जिसमें से एक मेंबर क्या होती है, वुमेन होती है। इस 4 में से एक क्या होती है, वुमेन होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन होगा, प्रेसिडेंट बेटा वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन होगा, वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का। और यहाँ पर वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन कराता है जी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कराती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे प्रेसिडेंट को अपॉइंट कराएगा स्टेट गवर्नमेंट ऑन द कंसल्टेशन, मींस कंसल्ट करके किससे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कराती है प्रेसिडेंट को किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। इसका जुरिडिक्शन मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ तक की डीलिंग की जाती है, यहाँ पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की डीलिंग की जाती है। 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक, 1 करोड़ तक यही आएगा, यहाँ 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक यहाँ आएगा। ठीक है। और यहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर का जुरिडिक्शन है उसको डील किया जाता है। ठीक है जी। अगर कोई भी भैया अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अगर कोई भी पार्टी जो कि एग्रीव्ड है, जिसको नुकसान हुआ है ना, जो खुश नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अपील से खुश नहीं है तो 45 दिन के अंदर अंदर कहां अपील कर सकता है सर, स्टेट कमीशन पे अपील कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन पे अपील कर सकता है। और अगर कोई भी पार्टी जो कि नेशनल कमीशन के डिसीजन से खुश नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस है, आपको प्रॉपर समझ लेना है। 3 टायर रिडक्शन मशीनरी मैंने आपको क्लियर कर दिया।